हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 95,000 पे है तकरीबन। आज कोशिश करूंगा मैं बिटकॉइन पे, गोल्ड पे, यूरो पे, ऑयल पे, एथेरियम पे भी थोड़ी सी बात कर सकें। आपको पता है कि मैं चूँकि आउट ऑफ कंट्री हूँ और दुबई में हमारा स्टूडियो है, हमारा घर है, तो दुबई से बाहर है। इस वक्त भी कोरिया में हूँ, तो शायद रेजोल्यूशन में और माइक में कोई प्रॉब्लम अगर आए तो आई होप कि आप उसे बेयर करें, बर्दाश्त करें। इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ। तकरीबन नेक्स्ट मंथ मेरा वापसी का प्लान है, तो तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, फिर कैमरा शैमरा भी लगा लेंगे। बाकी मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो स्टार्ट लेते हैं। चूँकि बिटकॉइन से और स्टार्ट लेंगे तो डाटा पे बात करते हैं। उससे पहले stoichkov.com दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप हमारे जो भी एफिलिएट हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे एफ टी एम है, ट्रेडिंग डिफरेंट है, बाईबिट है, और इन सब के लिंक्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। उसके अलावा सोशल मीडिया हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वी आई पी डिस्कॉर्ड, जिस पे आपको हर तरह का डाटा, हर तरह की न्यूज़ सबसे पहले मिल जाती है। आप उसको इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वीआईपी को। यहाँ पे क्लिक करके, या इन चीज़ों के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगे हुए हैं। अगर आप socialstep.com वेबसाइट पे नहीं आते हैं तो नीचे भी लिंक ज़रूर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और मेरा इंस्टाग्राम भी है पर्सनल यहाँ पे, तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। खैर, मैं डिस्कॉर्ड से क्यों ना स्टार्ट लूँ। डिस्कॉर्ड से स्टार्ट लेते हैं। एक तो डिस्कॉर्ड पे हम आपको हर तरह की न्यूज़ और ये वो डाटा देते रहते हैं, प्रीमियम डाटा में। उसके अलावा एलियट वेव्स वगैरह में भी हम आपको बताते रहते हैं कि हमारा टीए किस तरफ जाएगा। तो खैर एनीवे, बात लंबी हो जाएगी। देखें, जो जो हम आपको डाटा देते हैं उस दिन उस डाटे पे गौर करना ज़रूरी है। देखें, आज 14 है, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आनी है ऑन टैरिफ। ये इम्पैक्ट करेगी मार्केट पे, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा सीओटी अगर आप देखें, लेट्स से सिर्फ बिटकॉइन पे अभी बात करते हैं, तो 51% जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नेगेटिव हैं। बेशक के रिटेलर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस वक्त। इसका मतलब है कि मार्केट स्लाइड ऊपर भी अगर जाएगी तो हमें उसके बाद एक्चुअल में पहले नीचे ही जाना है। और मैंने उसका टीए में भी आपको बताया, तो आप भी अभी आपको डिटेल भी बता देंगे। बाकी देखिए, कल सीपीआई डाटा है, आज पीपीआई डाटा आएगा, फिर कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आएगा। जब सीपीआई और पीएपीआई दोनों डाटा आ जाते हैं तो फिर मार्केट जमा तफरीक करती है कि क्या बेहतर होगा। इस वक्त ये डॉलर के लिए इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, जो सीपीआई है। अगर पीपीआई भी डॉलर के लिए अच्छा नहीं आता तो डेफिनेटली गोल्ड और बीटीसी वगैरह मजीद एक पुश ऊपर की तरफ है। लेकिन सम हाउ मैं कोशिश करूंगा एसएनपी पे भी बात करूं। एसएनपी इतनी कोई बुलिश नहीं है, यानी 7,000 को जब वो टच करेगी तो एसएनपी में क्रैश आ सकता है, जो कि हर सूरत में बिटकॉइन को साथ ही लेके नीचे गिरता होता है। खैर, अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो आप देखें कि नीचे की तरफ ऑर्डर लगे हुए हैं ज़्यादा, बजाय के ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। बिटकॉइन में भी ऐसा ही होगा और थीरी में भी ये देखें नीचे की तरफ लगे हुए हैं। अगर लिक्विडिटी की बात करें, देखें लिक्विडिटी ऊपर से तकरीबन उठा ली है, थोड़ी बहुत ऊपर पड़ी हुई है, उसके बाद आपको ज़्यादा लिक्विडिटी नीचे ही नजर आएगी। यहाँ भी अगर आप देखें, ये 1 मंथ का है बीटीसी का, तो आपको नीचे की तरफ लिक्विडिटी नजर आएगा 85-80,000, या उससे भी नीचे आपको लिक्विडिटी नजर आएगा, ठीक है। और अगर आप लिक्विडेशंस देखें तो डेल्टा लिक्विडेशन इस वक्त गोल्ड की बहुत ज़्यादा होगी, तकरीबन 9.73 बिलियन की। इसका मतलब है कि गोल्ड में ज़्यादातर लोगों ने लॉन्ग लगाई हुई है। अगर मार्केट यहाँ से एकदम नीचे गिरे इन सबको ट्रैप करके, तो किन्हें फायदा होगा? मार्केट को फायदा होगा। तो मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तो वो फेक और ट्रैप होगा यहाँ तक, और यहाँ तक इसने जाना भी था। हमने आपको पहले ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था यहाँ से कि जैसे ही ये वाली लाइन जो है ना, ये ब्रेक करेगी तो हमारा टारगेट ये होगा और हमें यहाँ से शॉर्ट पकड़नी है। मैं आपको दिखा भी दूंगा। खैर, अथीरियम में भी सिमिलर है। अथीरियम में भी आप देखें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लगी हुई हैं, ठीक है। ये ईथ लिक्विडेशन है। और अथीरियम की लिक्विडिटी लेवल भी देखें, ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, मैक्सिमम 3400-3600 तक। बहुत बहुत ज़्यादा अगर ऊपर भी जाना हो तो बेसिकली इथेरियम की भी लिक्विडेशन बाद में नीचे की तरफ नजर आएगी। तो बीटीसी नीचे आएगा तो डेफिनेटली इथेरियम भी आएगा। देखिए, ये न्यूट्रल में आ गया। अगर मार्केट थोड़ा आज और कल और मजीद ऊपर चलेगी, लेट से ऊपर जाती है आज की और कल की न्यूज़ के साथ, तो हम न्यूट्रल से अगेन ग्रीड में घुस सकते हैं। ठीक, ना भी घुसे तो जब ये 50+ होगा तो उसके बाद मार्केट एकदम नीचे की तरफ आ सकती है। मार्केट इस वक्त कंटिन्यूसली नीचे इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि बड़ी देर हम एक्सट्रीम फियर में रहे, फिर फियर में आए, हम न्यूट्रल आए। जैसे ग्रिड में एंट्री होंगे तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। वैसे भी 50 के अब आप किसी टाइम भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है जब कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रही हो। तो फिर भी कहाँ पे जाके हम बुलिश हो सकते हैं? क्या डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट में आपको पता, न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और यहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ आप देख सकते हैं। क्रिप्टो ट्वीट्स भी आपको यहाँ पे हर तरह से मिलती रहती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों की ट्वीट्स, डिफरेंट लोगों का डाटा यहाँ पे शेयर होता रहता है। ये सब कुछ हमारे वीआईपी में है, ठीक है। डिस्कशन भी होती है, जनरल टॉक, बिटकॉइन टॉक, एथेरियम टॉक। और अगर आप एलियट वेव में भी हमारा देखें तो हम एलियट वेव में भी आपको अच्छा, ये एथेरियम का है, लेट मी ओपन। हाँ, जब यहाँ पे थे 93,000 पे, आपको ये प्रोडिक्ट किया था कि बिल्कुल मार्केट को यहीं से नीचे की तरफ आना चाहिए। अदर सेकंड ओपिनियन यही थी कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाए,
ठीक है, और उसके बाद लिक्विडिटी उठा के, यानी ये जो लाइन है ना, ये इनवैलिडेशन लाइन, लिक्विडिटी उठा के उसके बाद नीचे की तरफ वापसी के लिए आएगी। ठीक है, मज़ीद इसको मैं क्लियर कर देता हूँ बीटीसी के जर्नली एक बात करके देखें। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है एंकर वी वैप, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी लेवल नज़र आ रहा है, ये देखें पीछे यहाँ से लिक्विडिटी अगर उठाएं, यहाँ पे आपको गोल्डन पॉकेट नज़र आ रही है। तो ऑल मेजर जोन इस वक्त ये है। नाउ आई विल से कि मार्केट लेट से 98,000 से ऊपर जाके बैठ जाए, लेट से यानी सबसे पहले तो ये जीपी को क्रॉस करके यहाँ पे टाइम गुजारना शुरू कर दे, और यानी कि कुछ दिन गुजारे यहाँ पे, यानी 1-2 दिन कम से कम, तो फिर मार्केट आप कह सकते हो यार बुलिश होना चाहती है या ऊपर की तरफ आना चाहती है। मेजरली व्हाट मार्केट कैन डू, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है ना, ताकि ये इस लाइन को ये जो यहाँ पे ये लाइन है इसको टेस्ट करे और उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाए। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, नीचे हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने ये देखना है, ये हमारा जोन है, आपको ये नज़र आ रहा है वेरी क्लियरली 97,200 से लेकर 98,000, जहाँ से हमें शॉर्ट पकड़नी चाहिए। और हमारा जो स्टॉप लॉस है यह बिल्कुल इससे ऊपर होना चाहिए। और शॉर्ट पकड़ने का इजी तरीका ये होता है कि मार्केट को पहले ऊपर जाने दें और जैसे ही मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आए फिर शॉर्ट पकड़ें और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। अगर लेट से आप शॉर्ट यहाँ पे पकड़ तो स्टॉप लॉस 98,900 या 99,000 पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ताकि लेट मार्केट का, जब आप शॉर्ट, सिर्फ मार्केट में लूज़र वही होते हैं और ना ही वो ट्रेडर होते हैं, गैम्बलर होते हैं जो कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की बुक पढ़ लें, स्टोरी पढ़ लें, इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट क्या करते हैं। आप अपने कैपिटल से ज़्यादा अगर बड़ी बड़ी रिस्की ट्रेड लगाएंगे, यानी आपका ट्रेड साइज़ बड़ा होगा वो भी आपको नुकसान बढ़ाएगा, और स्टॉप लॉस लेंगे वो भी आपको नुकसान है। ये आपको शेयर किया था ये भी डिस्कॉर्ड में, मेरा ख्याल यहाँ पे माई बीटीसी चार्ट पे होगा। ये देखें, ये आपको यहाँ पे शेयर किया था कि मार्केट जो है तकरीबन इस जगह पे जाए तो यहाँ पे हमने शॉर्ट लगानी है। ठीक हो गया, जो मैंने अभी भी बात की है। और इससे पहले जब यहाँ पे थे तो मैंने आपको यही बताया था कि मेजरली ये जो वॉल्यूम एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट होती है तो पहले मार्केट लिक्विडिटी उठाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर हम यहाँ से लॉन्ग पकड़ेंगे। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रॉब्ली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इसको क्रॉस जब करेगी तो यहाँ पे आएगी, ठीक है, और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये हमारा शॉर्ट जोन होगा, ये लॉन्ग जोन है। नाउ सिंपल एज दैट, मार्केट चूंकि इस वक्त ऊपर आ गई है, तकरीबन इस वक्त ये लिक्विडिटी उठा ली हुई है मार्केट ने, यहाँ तक आए, यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर टाइम भी स्पेंड करे, आज न्यूज़ आएगी जब 5:30 6:30 तकरीबन आ रही है, तो मार्केट उस न्यूज़ से अगर ऊपर की तरफ पुश लेती है तो जल्दी ही सर्कल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे, मेजर लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ ख़त्म करके नीचे की तरफ आएंगे। अगर लट से न्यूज़ ऐसे आ जाती है कि मार्केट को यहीं से नीचे की तरफ जाना पड़े, तो मार्केट इन सम वेज इस चीज़ को डिनाई भी कर देती है। लेकिन इन इन दैट केस आपने ट्रेड में घुसना नहीं होता, आपने काम डाउन रहना होता है, अपने मेजर जोन के अलावा आपने ट्रेड नहीं पकड़नी होती। नाउ जैसे ही ये वॉल्यूम एरिया हाई क्रॉस किया, आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे आके आप शॉर्ट में ले सकते हैं, यहाँ पे आप आके लॉन्ग ले सकते हैं। तो ये वॉल्यूम एरिया हाई वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, और वॉल्यूम एरिया हाई में ही मार्केट ने देखें सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा। अगर मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूँ, अच्छा ये देखें, मार्केट मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट होती रही, ये तकरीबन यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था, मार्केट यहाँ पे बड़ी कोशिश करके यहाँ पे रिजेक्शन लेती रही, उसको ट्राई करती रही, और जैसी मार्केट ने तोड़ा, मार्केट ने डेफिनेटली ऊपर की तरफ निकलना ही निकलना था। ठीक है, ये हो गया हमारा बीटीसी का। ईद का चले बाद में बात करते हैं, गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड डेफिनेटली न्यूज़ की वजह से और कुछ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव है, लेकिन आप इस ट्रेंड लाइन को देखें जो ऊपर येलो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप डेली को तकरीबन गौर करेंगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन अदर है। नाउ डेफिनेटली आज की क्लोजिंग इससे अबव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो मार्केट डेफिनेटली सिंपली दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट करके उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगी ना। दूसरी सूरत में लेट से मार्केट रात तक जाके दोबारा न्यूज़ ऐसी आ जाती है कि गोल्ड नीचे की तरफ आ जाता है और मार्केट रेड में क्लोजिंग देती है, तो फिर ज़ाहिर है गोल्ड पहले नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। सो हमें आज की क्लोजिंग देखनी है अगर हम ट्रेड में ऑलरेडी नहीं है। वैसे तो गोल्ड सिल्वर में मैं ट्रेड में हूँ, जो हमने लॉन्ग लगाई हुई है, ज़ुबैर भाई ने भी और नुमान भाई ने भी, हम डेफिनेटली हर टाइम इन टच रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह में भी। तो खैर सिंपली इसको 4 आवर में लेके चले जाते हैं।
ठीक है। अ, ये देखें, मार्केट यहाँ से गई, यहाँ से इसने टेस्ट किया, उसके बाद ऊपर की तरफ निकली। यहाँ ये गोल्डन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे ही मार्केट ने इस गोल्डन लेवल को क्रॉस किया, अब यहाँ पे अब हमारा इस वक्त टारगेट 47 है। जैसे ही हमारी आज की क्लोजिंग इसके ऊपर होगी, जो दिल्ली में हमने येलो लाइन दिखाई है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 4774 है। और मार्केट इजीली 5000 तक जाएगी ना। मार्केट 5000 पे जाने के लिए कौन सा रुख इख्तियार करेगी? लेट्स से एक पुश नीचे लेके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, या कंटिन्यूसली ऐसे ही राइज करेगी? ठीक है ना, दोनों में से सिर्फ एक है। तो जब आपको पता चल जाता है ना कि इन दोनों में से एक ही सीन होगा, तो आप डेफिनेटली इजीली लॉन्ग या शॉर्ट लगा सकते हैं ना। आज की अगर पॉजिटिव क्लोजिंग होती है, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट पुश में जब मार्केट यहाँ से टेस्ट करने के लिए आती है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ राइज कर सकती है। अ, कोशिश किया करें 4 आवर और डेली की जो कैंडल्स हैं उनकी क्लोजिंग को एज ए कंफर्मेशन लिया करें। यूरो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। इसको मैं बिल्कुल सिंपल अगर मैं यूरो की बात करूं, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो मार्केट ऊपर जाएगी और इसका तकरीबन टारगेट 1.20 तक होगा। आप इसको ऐसे ले लें कि मार्केट यहाँ तक जाना चाहती है ना। ये हमारा एंट्री के लिए बेहतरीन है। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, और क्योंकि अभी तक गोल्डन पॉकेट को टेस्ट नहीं हुआ और इस वक्त यहाँ पे इस जगह की लिक्विडिटी भी लगी हुई है, तो मार्केट आए, गोल्डन पॉकेट को टच करे, आप यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लें और मार्केट को ऊपर जाने का वेट करें। दोनों में से एक सिनेरियो होगा जो आपके लिए लॉन्ग लेने के लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, एक सेकेंड ठहरें। अच्छा जी, हम थोड़ा चल जाते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल कॉन्टिन्यूसली अगर मैं ऑयल को ना दिल्ली में भी जाके आपको दिखा दूं, तो ये देखें, कॉन्टिन्यूसली इसके नीचे की तरफ थे हम। जैसे ही ऑयल ने इसको ब्रेक किया, तो डेफिनेटली ऑयल ने बुलिश होना था। इसको मैं एक मिनट बंद कर दूं। ऑयल ने बुलिश होना था, इसको भी हम फिलहाल आप क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अगर नाउ लेट्स सी, चूंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑयल में भी लॉन्ग्स लगी हुई हैं, तो उन लॉन्ग्स को निकालने के लिए मार्केट तकरीबन नीचे की तरफ आए और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी करने आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेरिश हो जाएंगे, इसका मतलब होगा कि हम यहाँ से दोबारा लॉन्ग पकड़ेंगे और मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि हम तकरीबन सबसे पहला टारगेट हमारा ये वाला जोन होगा, ये वाला जोन। ठीक है, तो जो तकरीबन $80 के तकरीबन आस हमारा, जो कि क्वाइट अ हैवी जोन होगा। ठीक है, नाउ एंट्री की इंपॉर्टेंस होती है कि मार्केट एंट्री का हमें मौका कहाँ पे देगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लेट्स से 4 आवर में जाके बात कर लेते हैं। ठीक है, ओहो, हाँ जी। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म फ्रेम में उसने हमें ऑलरेडी एंट्री दी है। वॉल्यूम एरिया हाई उसने नीचे आके टेस्ट किया है, दोबारा ऊपर जा रहा है। आई विल से कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारती है, तो यहीं से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। हाँ, इस वॉल्यूम एरिया हाई को अगर वो ब्रेक करती है, तो वो नीचे आके वॉल्यूम एरिया लो, जो कि इस ट्रेंड लाइन के साथ भी लग रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए भी आएगी और लिक्विडिटी उठाने के लिए भी आएगी। सो सिंपली ये लॉन्ग पॉइंट होगा। 1-2 घंटे बाद क्लोजिंग होगी, जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रहेगी, और स्पेशली चूंकि पीपीआई डाटा आ रहा है, उसका वेट कर लेना बहुत ज़रूरी है बिफोर एंट्री लेने के। तो मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आए और ऊपर की तरफ निकल जाए, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ, तो ये हमारे लॉन्ग के टारगेट हैं। ठीक है ना, लॉन्ग के टारगेट हैं। मार्केट ऑयल की इस वक्त बुलिश रहेगी फॉर अ वाइल। ठीक है, क्योंकि बहुत देर से नीचे थी और उसने अपनी ट्रेंड लाइंस वगैरह को ब्रेक कर दिया। तो अथीरियम को भी एक बार क्यों ना चेक कर लेते हैं हम। अथीरियम अथीरियम अथीरियम, अच्छा अच्छा। अच्छा, इथेरियम सिंपली ये देख रहे हैं, हमारे पास ऊपर ये वी वेब भी आ रहा है, लिक्विडिटी पॉइंट भी यहीं पे है और गोल्डन पॉकेट भी यहीं पे है। अगर बीटीसी इस वक्त ऊपर की तरफ जाता है, तो नॉर्मली इथेरियम यहाँ तक इसको चले जाना चाहिए। ठीक है, और इथेरियम कहाँ पे जाके नेगेटिव होगा? एक तो यहाँ से हमें शॉर्ट एंट्री पकड़नी चाहिए। लेट से बीटीसी न्यूज़ की वजह से नीचे ही गिर जाता है, तो ये जो वी वेब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वी वेब से मार्केट जब नीचे की तरफ आ जाएगी, तो अगर हम यहाँ तक नहीं भी जा पाए, तो हम यहाँ से शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। बेसिकली आई विल से दिल्ली में जा चले जाते हैं, दिल्ली में सिंपली। ठीक है, ये जो ग्रीन जोन है ना, ये तकरीबन 23 है, 2300 का है।
बेस्ट जो एंट्री होगी वो यहीं से ही होगी। मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आई थी उसने इस गोल्डन पॉकेट से दोबारा पूछ लिया, अब ये इस गोल्डन पॉकेट पे जाए या इस वक्त अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक मिनट ठहरें, 0.5 रीटेस्ट हुआ होगा कि नहीं, अच्छा 0.5 यहाँ पे हम एक दफ़ा रीटेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक जाएगी जो कि हमारा अ, ये जोन होगा, ठीक है। यहाँ से हमें शॉर्ट पकड़नी चाहिए, बिल्कुल जैसे बीटीसी में आपको शुरू में बताया, और लिक्विडिटी तकरीबन सारी यहाँ पे नीचे की तरफ पड़ी हुई है। तो जब हम नीचे की तरफ आ रहे होंगे हम आपको दोबारा अपडेट करेंगे कि मार्केट को की बेहतरीन शॉर्ट यहाँ पे है या यहाँ पे है, क्योंकि उस वक़्त के फिर हालात, उस वक़्त का टीए, उस वक़्त की मूवमेंट, वॉल्यूम वगैरह, वीवेब वगैरह काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उस वक़्त बताएँगे। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट छोड़ेंगे, एक तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, और दूसरा हम भी यही समझेंगे कि आप मज़ीद वीडियो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो बनाऊँ। इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। हैव अ गुड डे। बाय।